चैप्टर 9 है हमारे पास रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, जिनको लिख सकते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कुछ भी आप नंबर ले सकते हो। 2/3 2/3 भी क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं ओनली 66 लिखूं तो ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज ये 6/1 होता है एक्चुअली। ठीक है, बट हम 1 को शो नहीं करते ना, बट क्या है, जितने भी हमारे नंबर्स है वो क्या है, सारे रैशनल नंबर्स है। 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो 0/1 लिख सकते हैं ना इसे, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास 3 टाइप के, एक होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं नंबर्स, जैसे 2/3 3/4, इस तरीके से जितने नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव वाले। नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, जिनके आगे माइनस साइन होता है, -2/3 -1 -5/4, इस तरीके से क्या होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इक्विवेलेंट, इसके बाद बात आती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, अब देखो अगर मैंने 2/3 लिखा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इनको कन्वर्ट करके इनटू 6 कर दिया, तो ये हो जाएगा 12/18। ठीक है, तो जो हमारा क्या है 2/3 है, 2/3 है और 12/18 है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट क्या क्यों होंगे, बिकॉज इन दोनों को क्या कर रखा है हमने, एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रखा है, तब जाके ये इस तरीके से, मतलब अगर हम इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, 6/9 आ जाएगा ये। ठीक है, तो जो हमारा 6/9 है इसको भी कट करेंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, ये 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, मतलब दोबारा से क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो मतलब जो 2/3 है वो किसके इक्विवेलेंट है, 12/18 के इक्विवेलेंट है, और वहीं 6/9 के भी क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी तरीके से अब सिंपलेस्ट फॉर्म आती है इसके बाद, कि सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी हम रेशनल नंबर को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पास क्या दिया हो, इस तरीके का कोई नंबर दिया हो 15/25। ठीक है, तो हमें बताया हुआ है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, या कहीं कहीं पे बोला जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, कि ये दोनों क्या होंगे, किसी एक कॉमन नंबर से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो जैसे 5 से करते हैं इसे, तो 5 3 जा क्या होता है 15, और 5 5 जा 25, तो कितना आएगा ये 3/5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई हमारी 3/5, बिकॉज 3/5 अब किसी नंबर से भी नहीं करते ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आपके पास 40 और 80 हो, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4/8 आएगा। अब 4/8 किससे, किस कॉमन फैक्टर से कट सकता है, 2 से कर सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2/4 आया, तो 2/4 भी किससे कट हो जाएगा, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 1/2 आया ना ये। तो जो 40/80 है उसका स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्म कौन सी हो जाएगी, 1/2। इस तरीके से जब क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी रेशनल नंबर को एक कॉमन फैक्टर से क्या कर रहे हैं, कट करके उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कभी कभी, कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर दिए हो, जैसे कि आपके पास 2/3 और एक दिया हो 3/5। ठीक है, तो अगर ये आपके पास 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, तो आपको पूछा होगा उसमें कि इसके बीच में 4 रेशनल नंबर निकालो। ठीक है, फाइंड, ऐसा दिया होगा क्वेश्चन, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो कैसे आप इसके बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे,
तो वैसे तो दो जो हमारे कोई से भी अगर दो रेशनल नंबर्स है तो उनके बीच में इनफाइनाइट क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें 4 निकालने के लिए कहा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 है जो, और जो 3/5 है, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो इनके जो डिनोमिनेटर है इनको क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम कैसे होगा, 5 और 3 के टेबल में सेम कौन सा नंबर आता है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, तो 15 आता है। तो 3 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड, 5 से इंटू करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ भी 5 को 15 में बनाने के लिए 3 से डिवाइड और 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, ये 10/15 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो ये 10/15 और 9/15 हो रहा है। अब इन दोनों के बीच में कोई सा भी नहीं है रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम इसको फिर से 15 को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो 30 कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 30 करने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये क्या जाएगा 20/30, ये हो जाएगा 18/30। अब देखो 18 और 20 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, 19/30 होगा। तो ये एक रेशनल नंबर निकल गया हमारा। अब हमें 3 और निकालने हैं, तो 3 और कैसे निकालेंगे, फिर से इनको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इनको फिर से 2 से इंटू करते हैं ऊपर नीचे इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 40/60 हो जाएगा ये, और ये वाला कितना हो जाएगा 36/60 हो जाएगा। अब देखो 40 और 36 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 36 के बाद क्या आएगा 37/60, फिर 38/60 और फिर 39/60, फिर 40/60। तो मतलब ये तीनों आ गए हमारे इन दोनों के बीच में, ठीक है। और एक हमने पहले से निकाला था, तो ये 4 रेशनल नंबर्स हमने क्या कर दिए, इनके बीच में फाइंड कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई से भी आपके पास 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, उसके डिनोमिनेटर को बढ़ा के उसके बीच के रेशनल नंबर्स आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे किसी रेशनल नंबर को शो कैसे करते हैं, अगर मान लो कि आपके पास क्या है 3/4 एक रेशनल नंबर है, तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर लाइन इस तरीके की होती है, बीच में 0 होता है, इधर नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, -1 2, और इधर क्या होता है पॉजिटिव वाले होते हैं 1 2, इस तरीके से। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, तो सबसे पहले 4 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे या फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, तो मतलब 0.7 आ रहा है। तो 0.7 का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली तरफ होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा ना, ये कहीं पे 0.7 आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में कहाँ पे होगा, हमें पता चल गया कि 0.7 से हमें क्या पता चला, 0 और 1 के बीच में है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इस तरीके से 1 को कहीं यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 0 और 1 के बीच का गैप बढ़ा देंगे। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, अब देखो 3/4 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 0 और 1 को हम क्या करेंगे 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे इस तरीके से, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 0 के बाद, ये हो जाएगा 1/4, ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 और ये 4/4 मीन्स 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 3/4 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपेयर, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कंपेयर की बात करें, तो 2 रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना है हमें कि कौन सा उनमें से बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। मान लो कि अगर 2/3 है और एक है हमारे पास 3/4 है, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें बताना है कि बड़ा और छोटा कौन सा है। तो कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करेंगे। तो 4 के टेबल में क्या आता है और 3 के टेबल में ऐसा क्या आता है जो दोनों में क्या है सेम हो। तो 3 के टेबल में क्या आएगा 12 आएगा। तो 2/3 को हम क्या करेंगे, अगर 4 से डिवाइड 4 से इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 8/12 हो गया है।
इसी तरीके से 3/4 को कन्वर्ट करेंगे तो इंटू करेंगे ऊपर नीचे 3 से, और इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। तो देखो इसके हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 9 वाला बड़ा है, तो 9/12 क्या हो जाएगा 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो किसी भी टू फ्रैक्शंस को कि कौन सा उनमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि 9/12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। अब बात आती है कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करते हैं, तो इन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करके देखते हैं। तो ऐड कैसे करना होता है, ऐड करने के लिए भी क्या करना पड़ता है हमें, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करेंगे। तो 2/3 प्लस करना हमने क्या 3/4। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का ऊपर नीचे, और यहाँ पे इसको सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ये क्या हो जाएगा 8/12, और ये क्या हो जाएगा 9/12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हमारे, तो डिनोमिनेटर इस तरीके से आ जाएगा, और ऊपर 8 + 9 है, तो ये क्या हो जाएंगे 8 + 9 कितना होता है 17/12। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे, मान लो कि इन्हीं दोनों नंबरों को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2/3 माइनस करना है हमें 3/4। तो सब जैसे हमने ऐड में किया वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। 2/3 को डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 को 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, और 3/4 को 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 8/12, और ये क्या हो जाएगा 9/12। अब ये क्या हो जाएंगे, अपॉन तो 12 आ गया, सेम डिनोमिनेटर है, 8 - 9, तो 9 - 8 करेंगे तो कितना बचता है 1 बचेगा, वो भी कौन सा, अब 9 का जो बड़ा वाला यहाँ पे वो माइनस है, तो ये माइनस का 1/12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा। लास्ट हो गया हमारे पास प्रोडक्ट और डिवीजन। ठीक है, तो प्रोडक्ट और डिवीजन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास क्या है 3/5 है और मल्टीप्लाई करना है हमने 4/2 से। ठीक है, तो मतलब प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, और 5 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिवीजन में क्या करना है, अगर हमारे पास जैसे यही वाला नंबर है 3/5, डिवाइड है अगर 4/2 करना है डिवाइड इससे, तो एक्चुअल में इसको लिखने में कैसा हो जाएगा, 3/5 अपॉन 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे वाला ऊपर चले जाता है मल्टीप्लाई में, और ये 4 यहाँ पे आ जाता है। तो इसको एक्चुअल में किस तरीके से लिखते हैं, 3/4 इंटू ये वाला पार्ट हमारा 2/4 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, 5 × 4 = 20। तो इस तरीके से हम इसका डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है।